साहुणं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सब पावकन सुनो मंगलानंच सभे से परमंग हवै मंगल मंगलानंच सभे से परमंग हवै मंगलम्। बैठिए। कहाँ गया? बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। जब से मिली शरण के मेरे पाप धुल गए, जब से मिली शरण के मेरे पाप धुल गए, ऐसी हुई कृपा, ऐसी हुई कृपा कि मेरे पाप धुल गए। जब से मिली शरण के मेरे पाप धुल गए। सबने कहा मुझे बारंबार, करते हैं वो जग उद्धार। सबने कहा मुझे बारंबार, करते हैं वो जग उद्धार। बार बार जो ध्यान धरे, उनका लगा दे बेड़ा पार। बार बार जो ध्यान धरे, उनका लगा दे बेड़ा पार। रहता हूँ मैं मगन के मेरे पाप धुल गए, रहता हूँ मैं मगन के मेरे पाप धुल गए। जब से मिली शरण के मेरे पाप धुल गए, जब से मिली शरण के मेरे पाप धुल गए। ऐसी हुई कृपा, ऐसी हुई कृपा, ऐसी हुई कृपा कि मेरे पाप धुल गए। गुरुवर तुम करुणा सागर, कर दो मेरी नैया पार। गुरुवर तुम करुणा सागर, कर दो मेरी नैया पार। तेरा ही मैं ध्यान धरूं और करूं मैं तुमसे प्यार। तेरा ही मैं ध्यान धरूं और करूं मैं तुमसे प्यार। ऐसी रहे लगन के मेरे पाप धुल गए, ऐसी रहे लगन के मेरे पाप धुल गए। जब से मिली शरण, जब से मिली शरण के मेरे पाप धुल गए। जब से मिली शरण के मेरे पाप धुल गए।
शरण में आया हूँ, कर्मों का सताया हूँ। तेरी शरण में आया हूँ, कर्मों का सताया हूँ। दर्शन दे दो मेरे गुरुवर, दर दर का ठुकराया हूँ। दर्शन दे दो मेरे गुरुवर, दर दर का ठुकराया हूँ। ऐसा करूँ यतन कि मेरे पाप धुल गए, ऐसा करूँ यतन कि मेरे पाप धुल गए। जब से मिली शरण के मेरे पाप धुल गए, जब से मिली शरण के मेरे पाप धुल गए। ऐसी हुई कृपा, ऐसी हुई कृपा, ऐसी हुई कृपा कि मेरे पाप धुल गए। जब से मिली शरण के मेरे पाप धुल गए, जब से मिली शरण के मेरे पाप धुल गए। और के किसी भी उसमें सारा पुराना सेटिंग सब खत्म नहीं है, इसमें नई कोई करके इसको ठीक कर दे, फिर कैसे होगा? ठीक कर ले, इधर लगा। अभी देख हमें लगता है एक को ठीक खराब होगा। हाँ कैसे हमारी ठीक जो स्पीकर है ये खराब है। धम्मो मंगलमुकुटम् अहिंसा संयमो तमो देवाहितं नमस्ते। जस धम्मे सयामनो जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवंत। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवंत। सर्वप्रथम तिन्नाणम कार्याणम शासनेश प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन, कोटिशः नमन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में, मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन एवं अन्य मुनिवृंद तथा साथी परिवार एवं इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप सभी के समक्ष मेरी भावना की भाव सरिता बह रही है और आप सभी इसमें गोते लगा रहे हैं। तो मेरी भावना पर हम चर्चा प्रारंभ करें उससे पूर्व
भजन की कुछ पंक्तियां हैं, उन्हें हम सभी मिलकर के गुनगुना लेते हैं। रहबर तेरे चरणों में हर सांस गुजर जाए, रहबर तेरे चरणों में हर सांस गुजर जाए, जिस सांस तुझे भूलूं वो सांस ठहर जाए, जिस सांस तुझे भूलूं वो सांस ठहर जाए, रहबर तेरे चरणों में हर सांस सब छोड़ के मोह माया, एक तुझ संग प्यार रहे, सब छोड़ के मोह माया, एक तुझ संग प्यार रहे, दुनिया का भरोसा क्या, तेरा एतबार रहे, दुनिया का भरोसा क्या, तेरा एतबार रहे, एक तो ही है जो अपना बन के नाम कर जाए, एक तो ही है जो अपना बन के नाम कर जाए, रहबर तेरे चरणों में हर सांस, दुनिया में जिसे अपना समझाना वो बन पाया, दुनिया में जिसे अपना समझाना वो बन पाया, फिर दिल ने तमन्ना के गुरुवर ने समझाया, फिर दिल ने तमन्ना की गुरुवर ने, यह दुनिया एक सपना है जो सुबह बिखर जाए, दुनिया एक सपना है जो सुबह बिखर जाए, रहबर तेरे चरणों में हर सांस गुजर जाए, जिस सांस तुझे भूलूं वो सांस ठहर, रहबर तेरे चरणों में हर सांस, तुझे चाहने वालों को चाहत न रहे कोई, तुझे चाहने वालों को चाहत न रहे कोई, तुझे भूलने वालों को राहत न रहे कोई, तुझे भूलने
राहत न रहे कोई, तुझे पाके भुला दे। जो इंसान वो किधर जाए, तुझे पाके भुला दे। जो इंसान वो किधर जाए, रहबर तेरे चरणों में हर सांस गुजर जाए। जिस सांस तुझे भूलूं वो सांस, हे रहबर तेरे चरणों में हर सांस ठहर जाए। भजन की इन पंक्तियों में दो पंक्ति बड़ी ही खूबसूरत है। तुझे चाहने वालों को चाहत न रहे कोई, तुझे भूलने वाले को राहत न रहे कोई। बहुत सुंदर लाइन है, समझो तो। जो मुक्ति को चाहता है, मुक्ति दूर की बात हो गई। जो परमात्मा को चाहता है, जिनको हमने आकार दिया है, जिनको हमने आकार के रूप में देखा है, चाहे मूर्ति के रूप में हो, चाहे वो जीवंत रूप में हो, महापुरुष के रूप में हो, चाहे गुरुओं के रूप में हो, अगर इनसे चाह लग गई, इनकी चाह लग गई, तो कवि कहता है कि फिर किसी और चाहत की जरूरत, फिर किसी और चाहत की जरूरत नहीं रहती। चाहत है किसकी? आनंद की ही तो चाहत है, सुख की ही तो चाहत है, या किसी और चीज की चाहत है? आप जो भी कार्य कर रहे हो, जो भी क्रिया कर रहे हो, आप मोक्ष के लिए ही कर रहे हो। सीधी सी बात, इसमें कोई लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं है। जो भी क्रिया कर रहे हो आप, जो भी कर्म कर रहे हो, जो भी चीज कर रहे हो आप, धर्म ध्यान कर रहे हो, चाहे संसार का काम कर रहे हो, सब मोक्ष के लिए ही कर रहे हो। बस फर्क इतना है कि एक सही मार्ग है और एक गलत मार्ग है। लेकिन हम चलते कहाँ हैं? हम गलत मार्ग में चलते हैं। हम सोचते हैं कि गलत रास्ते से ही हम सही क्या कर ले, सही ढूंढ ले। हम चाहते हैं कि बंधनों से ही मुक्ति पा ले, लेकिन बंधनों से मुक्ति थोड़ी ना मिलती। आप कहो कि मेरे हाथ में बंधन पड़ गए, मैं मुक्त हूँ, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप पिंजरे में बंद हो और कहो कि हम मुक्त हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। जब तक तुम बंधन से निकलोगे नहीं, तब तक तुम मुक्त नहीं हो। अगर आप कह रहे हो कि मैं मुक्ति चाह रहा हूँ, मुक्ति को चाहता हूँ, आनंद चाहता हूँ, सत्य चाहता हूँ, सुख चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको अशांति को तो छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको शांति चाहिए तो शोर शराबा छोड़ना पड़ेगा। तो ये संसार जो है ये शोर शराबा है, और जो मुक्ति है वो शांति है। तो हम जो भी क्रिया करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की क्रिया हो,
है ना, धन कमाने की क्रिया हो, चाहे वो मकान बनाने की क्रिया हो, चाहे वो किसी के साथ संबंध बनाने की क्रिया हो, चाहे वो धर्म ध्यान करने की क्रिया हो, चाहे वो किसी भी तरीके की क्रिया हो, वो सब क्या है? वो सब हम मोक्ष के लिए करते हैं। बस ये है कि दरवाजा गलत जगह खटखटा देते हैं। हम दुकान में सुख ढूंढ लेते हैं, लेकिन दुकान में सुख तो है ही नहीं। सुख डालने वाला तो भीतर बैठा है, सुख तो वहाँ है, सुख पदार्थ में थोड़ी ना है। तो तुझे चाहने वालों को चाहत ना रहे कोई। जिसने आनंद को चाहा है, जिसने शांति को चाहा है, फिर वो अशांति नहीं चुनेगा, अशांति का मार्ग नहीं चुनेगा। और तुझे भूलने वालों को राहत ना रहे कोई। और जो आनंद को भूल गया है, जो अपनी आत्मा को जिसने विसार दिया है, कहते हैं कि उसको राहत किसी प्रकार का नहीं। जिसने खुद को शरीर माना है, उसको आनंद कहाँ से मिलेगा? वो तो शरीर को ही सुखी करने में लगा रहता है। थोड़ा सा दुख आ जाए तो आदमी परेशान हो जाता है, शरीर अस्वस्थ हो जाए तो मरने को हो जाता है। लेकिन जो आत्मजीवी होता है, जो आत्मा में जीने वाला होता है, उस व्यक्ति के शरीर में चाहे कितना भी कष्ट आ जाए, ऐसी बात नहीं है कि ज्ञानियों के शरीर में वेदनाएं नहीं होती हैं। ऐसी बात नहीं है कि ज्ञानियों के शरीर में बीमारियां नहीं आती हैं, जरूर आती हैं, लेकिन उनका मन स्वस्थ रहता है। शरीर भले ही अस्वस्थ हो, लेकिन मन स्वस्थ रहता है, मन से चंगे रहते हैं, मस्त रहते हैं। ये नहीं कि शरीर से अस्वस्थ हुए तो मन से भी अस्वस्थ हो गया। आप पूछते हो ना, महाराज जी सुख साता है, सुख साता है। पहले आप पूछते हो सुख, फिर पूछते हो साता है। सुख किसका? शरीर का। और साता किसकी? आत्मा की। तो महाराज से आप पूछते हो, और महाराज क्या कहते हैं? आनंद में है। तो आनंद किस में है? कि भैया आत्मा में रमण कर रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ? आनंद में हूँ। भले ही शरीर अस्वस्थ है, शरीर को साता सुख नहीं है, लेकिन आत्मा को साता है, आत्मा मस्त है, आनंद में है, मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है। तो ये जो मेरी भावना है, वो आपके आत्मा का ही तो विषय है। वो आपको आत्मा के स्तर पे लाना चाह रही है। कौन? मेरी भावना। वो कहना चाहती है कि भैया आत्मा से क्या रहो, आत्मा से जुड़े रहो तो आनंदित रहोगे, शरीर से जुड़े रहोगे तो दुखी रहोगे। ऐसा भी नहीं है कि शरीर को स्वस्थ नहीं रखना है। परमात्मा ने उसके लिए भी, परमात्मा की जो जीवन पद्धति है, जो हमें जीवन पद्धति दी है परमात्मा ने, वो स्वास्थ्य की ही जीवन पद्धति है। उपवास दिया है तो उपवास से भी शरीर स्वस्थ रहता है। आयंबिल दिया है तो इसमें भी शरीर स्वस्थ रहता है। अगर प्रतिक्रमण कर रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, तो इसमें योगा हो रहा है तुम्हारा। इसको कोई क्रिया मत समझ लेना कि कोई आध्यात्मिक क्रिया, इससे मोक्ष मिलेगा। भैया परमात्मा ने हर चीज़ को देख करके क्या किया है, हमें बताया है कि ऐसे ऐसे करो। अब उठने बैठने का क्या लेना देना है मुक्ति से? कोई लेना देना है मुक्ति से? मुक्ति से कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर उठता बैठता रहेगा तो भैया तेरे घुटने चलते रहेंगे, ठीक है। विधि पूर्वक 3 बार वंदना करेगा उठ बैठ करके, तो तेरे घुटने, हाथ, सब चीज़ क्या रहेंगे? सुचारू रूप से चलते रहेंगे। और शरीर स्वस्थ रहेगा तो तुम क्या रहोगे? तुम फिर आत्मा में उतरने लायक बनोगे। और पहले ही तुम दुखी हो तो कहाँ से तुम आत्मा तक पहुँचोगे? पहले शरीर को सुख, क्योंकि हम क्या है, शरीर के तल पे बहुत ज़्यादा जीते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि पहले चलो कोई बात नहीं, शरीर से ही क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो परमात्मा ने तभी तो 2 तप दिए हैं, बाह्य तप और आंतरिक तप, कि बाह्य से शुरुआत करते हैं, सीधा अंदर नहीं जाते हैं, पहले बाहर से शुरू करते हैं।
लेकिन हम बाहर को ही पकड़ करके बैठ गए। सोचे परमात्मा ने बाहर का कहा है तो बाहर का ही पकड़ेंगे, अंदर का तो भूल ही गए। अब शिक्षा पद्धति है आजकल की, जैसे आप अगर शिक्षा पद्धति देखोगे तो 90 से पहले की शिक्षा पद्धति अभी भी चली जा रही है, जो आज के समय में किसी भी काम की नहीं है। बस ऊपर जो बैठे हुए हैं बड़े लोग, वो बस क्या कह देते हैं, पढ़ो, चाहे कुछ भी। अगर तुमने ये नहीं पढ़ा, ये नहीं लिखा, तो तुमको हम क्या कर देंगे, फेल कर देंगे। तो बच्चे ना चाहते हुए भी उस शिक्षा पद्धति को स्वीकार करते हैं, जिसका जीवन में कोई लेना देना नहीं। लेकिन शिक्षा पद्धति जो अध्यात्म की है, वहाँ पे ऐसा नियम लागू नहीं होता। संसार की शिक्षा पद्धति पे ऐसे नियम लागू हो सकते हैं कि भैया क्या कर लो, तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे डर है, भय है। लेकिन अध्यात्म के जगत में भय नाम की कोई चीज़ नहीं है। अरे जो भी बात हम शास्त्र में पढ़ते हैं, जहाँ तक मैं समझाऊँ, मेरा दृष्टिकोण है अपना, मैं किसी का दृष्टिकोण नहीं बता रहा कि भैया मैं, और ये भी मत समझना कि मैं अश्रद्धा व्यक्त कर रहा हूँ शास्त्र के प्रति, नहीं। मैं जहाँ तक समझा हूँ वो आपके साथ वो बात साझा कर रहा हूँ। तो कोई भी बात अगर शास्त्र में कही गई है तो मुझे लगता है किसी परिस्थिति विशेष के अनुसार कही गई थी। अब 90 से पहले जो शिक्षा पद्धति थी वो उस समय के हिसाब से थी। अब उस समय की शिक्षा अब के हिसाब से थोड़ी ना चलेगी। उस समय AI का ज़माना थोड़ी ना था, अब AI का ज़माना है। अब उस समय के हिसाब से पढ़ाओ तुम्हें, तो तुम मूड कहलाओगे कि भैया अब ये क्या पढ़ा रहे हो तुम। अब उस समय शास्त्रों में कहा गया था बैलगाड़ी को कैसे सजाना है। अब आजकल के ज़माने में बैलगाड़ी थोड़ी ना चलती है, और तुम बैलगाड़ी पकड़ के बैठो कि बैलगाड़ी को कैसे सजाना है। अरे भैया आज के समय में कार चल रही है, कार को कैसे सजाना, अब ये शास्त्र उठा करके पढ़ोगे तुम। अब कपड़े कैसे पहने थे, अरे भैया उस समय कपड़े अलग टाइप के होते थे, अब देखो अब कपड़े किस टाइप के होते हैं। जो चीज जीवन में सार्थक है उसे स्वीकार करो। शास्त्र में क्रोध पहले भी था, अब भी है, ठीक है। ईर्ष्या पहले भी थी, अब भी है ना। लोभ पहले भी था, अब भी है। उस समय लोभ को जीतने का जो विषय बताया गया था वो सिद्धांत तब भी था और अब भी है। तो ये शाश्वत सिद्धांत है, तो आप इसे स्वीकार करो ना। आप बैलगाड़ी को क्यों पकड़ रहे हो? आप बैलगाड़ी को पकड़ के बैठे पड़ो कि इसको ऐसे सजाना है। तो शास्त्र को समझते हुए किसी परिस्थिति विशेष के अनुसार क्या किए गए होंगे, रचे गए होंगे। अब हर नियम कानून हर समय एक जैसे थोड़ी ना होते हैं। जो संविधान पहले लिखे गए थे वो संविधान अब भी थोड़ी ना लागू होते हैं। अब तो और ज़्यादा क्या हो गए हैं, बदल गए हैं, धाराएं बदल गई हैं। हमारे एडवोकेट साहब बैठे हुए हैं, इनको पता ही होगा, सारा कुछ बदल चुका है। तो अध्यात्म क्षेत्र में क्यों नहीं बदलना? हम सिद्धांत मत बदलो, जो शाश्वत है उसे नहीं बदलने की बात कर रहा मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो मूड है। जो चीज़ें काम की नहीं उन्हें पकड़ के क्यों बैठे हुए हैं हम? जैसे आप कहते हो कि ये शिक्षा पद्धति काम की नहीं है, इसे छोड़ दो। तो अध्यात्म क्षेत्र में भी परिस्थिति के अनुसार जो शिक्षाएं दी गई थी वो उस समय के अनुसार दी गई थी। और इसमें भी अपवाद तो आ ही जाते हैं, बोलते कि अगर ऐसा होगा तो भैया कोई बात नहीं, ऐसा कर लो। तो अब ऐसा क्यों करने के लिए कह रहे हैं कि परिस्थिति है भैया, परिस्थिति के अनुसार क्या कर लो, अपवाद मार्ग चुन लो। तो अध्यात्म क्षेत्र में भय नहीं है। यहाँ पे पुरानी शिक्षा पद्धति नहीं चलती, यहाँ पे हर वक्त जीवंत नया धर्म हमेशा जीवंत है, मरा हुआ नहीं है। और हमने धर्म को अधमरा कर दिया। क्या कर दिया है? अधमरा कर दिया। क्योंकि हम खुद मरे हुए हैं तो भैया धर्म भी अधमरा है हमारा। तो मेरी भावना हमें ये शिक्षा दे रही है कि तुम क्या करो, तुम परंपरा मत पकड़ो, तुम रूढ़िवाद को मत पकड़ो, तुम परिस्थिति को मत पकड़ो। तुम किसको पकड़ो? शाश्वत सिद्धांत को पकड़ो, जो पहले भी था, अब भी है और आगे भी
रहेगा? परमात्मा ने कहा था क्रोध को जीतो, उस समय कहा था, सबको कहा था, और अब भी यही बात लागू होती है, क्योंकि क्रोध पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहने वाला है। मुक्ति उस समय भी बात हुई थी, अब भी हो रही है और आगे भी होने वाली है। और हम समझते हैं कि सारे बातें क्या हैं? सारी बातें शाश्वत है। सारी बातें शाश्वत नहीं है। जो आत्मा की जो बात हुई है वो शाश्वत है, बाकी सब अशाश्वत हैं। तो मेरी भावना शाश्वत बात कर रही है, अशाश्वत बात नहीं कर रही है। तो एक बार मेरी भावना की उन पंक्तियों को दोहरा लेते हैं, गुनगुना लेते हैं। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। ये पंक्ति सरल है, पर भीतर से बहुत गहराई लिए हुए, बहुत गहरी लाइन है ये। मनुष्य जन्म मिला तो अब इसका फल क्या है? ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। तो मनुज जन्म का फल क्या है? और प्रश्न ये है कि इसका उपयोग कैसे हो? देखिए, भगवान महावीर स्वामी ने उत्तराध्ययन सूत्र में 4 चीजें अत्यंत दुर्लभ बतलाई हैं। पहला मनुष्य जन्म, दूसरा धर्म श्रवण, तीसरा श्रद्धा, चौथा पराक्रम। अब देखिए, नरक गति है। नरक गति में दुख इतना है कि आदमी को उस आत्मा को सोचने का वक्त ही नहीं है। वहाँ साधना की जगह ही नहीं है। और देवता देखो, देवता के पास सुख इतना है कि वहाँ विवेक जाग ही नहीं सकता। और देखिए त्रियंश, उसके पास बल है लेकिन बुद्धि विकासवान नहीं है, विवेक नहीं है, वहाँ विवेक जगह नहीं है। और सूक्ष्म जीव को ले लो, वो तो और भी सीमित है। सिर्फ मनुष्य जन्म ही ऐसा है जहाँ पर सुख भी है, दुख भी है, और साथ ही, जल्दी बोलो, विवेक भी है। ठीक है? और यही धरातल है जहाँ पर आप पूर्णता को क्या कर सकते हो? पूर्णता को प्राप्त कर सकते हो। आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि दुख की अति और सुख की अति, ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही बंधन है। अगर ज़्यादा सुख आ जाए व्यक्ति को, ज़्यादा हर्ष में भर जाए, तो कुछ ना कुछ तब भी कर डालता है। और ज़्यादा दुख आ जाए तब भी कुछ ना कुछ कर ही डालता है। और वहीं पे क्या बन जाता है? बोलो।
हाँ, वहीं पे बंधन बंध जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो, सुख की अति, शादी करने की कितना इच्छा होती है ना, कि शादी होगी, चाहे इधर से भाव हो चाहे इधर के भाव हो, सुख की अति हो रही कि क्या हो जाए, शादी हो जाए, और पता नहीं किस चीज़ की शादी, किस चीज़ के लिए शादी कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए भी कर रहे हैं अच्छी बात है, और सुख की अति होती है, होता है कि हाँ चलो कुछ सुख मिलेगा, और भैया जब सुख के लिए शादी कर लेते हैं तो फिर दुख की अति हो जाती है, शादी करके आप पछता रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपको क्षणिक सुख ना मिलता है, लेकिन फिर दुख भी तो मिल रहा है, लेकिन दोनों ही बंधन रूप है। विकास केवल बीच की धारा में ही संभव है, इसलिए परमात्मा कहते हैं समता में आ जाओ, ना ही ज़्यादा हर्षाती रेख में जाओ, ना ही दुखाती रेख में जाओ, बीच में आ जाओ, समता में आ जाओ। तभी बुद्ध कहते हैं साक्षी में आ जाओ, बस देखो। और हम हैं कि उस खेल के क्या बन जाते हैं, उस खेल के करैक्टर हो जाते हैं, हम उसमें शामिल हो जाते हैं। कहाँ तो हमें बैठ करके मज़े लेने चाहिए थे, देखने चाहिए, और हम क्या हो गए जी, उस खेल के बीच में घुस गए, और घुस गए तो फिर वापस निकाल भी रहे हैं, हमें उस खेल से बाहर निकाल भी रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं। अब अगर मान लो क्रिकेट चल रहा हो, बीच में कोई बंदा पहुंच जाए, तो बताओ उसको बाहर निकालेंगे नहीं निकालेंगे, या मैच के अंदर उसको घूमने देंगे वहाँ पे? अगर नहीं निकलेगा तो भैया डंडे भी बरसने वाले हैं। तो ऐसा हमारे साथ भी होता है, हम भी घुस जाते हैं अंदर, और जब घुस जाते हैं तो डंडे भी पड़ते, क्योंकि निकलने का मन नहीं कर रहा होता है, क्योंकि हमें भैया इससे मिलना है, विराट कोहली से मिलना है ना, जो भी जिसका फेवरेट प्लेयर है उससे मिलना है। तो आपको जो सुख प्यारा है आपको उससे मिलना है, लेकिन भैया फिर वो डंडे मार करके भगाते हैं कि भैया ऐसे नहीं मिलना है। तो मनुष्य जन्म क्या है? मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिलता है, इसका क्या कर लो, इसका सार्थक उपयोग कर लो। और तुलसीदास जी बड़ा सुंदर कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, कि भैया ये जो मनुष्य जन्म है बड़े ही मुश्किल से मिलता है, और सभी ग्रंथ इसकी क्या करते हैं, सभी ग्रंथ इसकी महिमा गाते हैं। और यदि ये जो जीवन है अगर भोग में ही बिता दिया तो यह जीवन क्या हो जाएगा जी, बोलो? ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा, बेकार चला जाएगा। तो इसको क्या कर लो, इसको सार्थक कर लो। और आगम में दृष्टांत आता है ना, एक सेठ अपने पुत्रों को मूल पूंजी दे करके व्यापार के लिए भेजता है, तो जो बड़ा पुत्र होता है वो धन भोगों में क्या कर देता है, उड़ा देता है, और खाली हाथ लौट करके आता है। और जो मंझला पुत्र होता है वो क्या करता है, मूल धन को बचा करके ब्याज पर जीता है, और फिर वापस मूल धन वापस लेकर के अपने पापा के पास, अपने पिता के पास पहुंच जाता है। और जो अंतिम तीसरा पुत्र है वो क्या करता है, उस मूल धन को कई गुना करके अपार संपदा वापस लेकर के कहाँ पहुंचता है, अपने पिता के पास पहुंचता है। तो ये जो दृष्टांत है, ये दृष्टांत कहता है कि कुछ लोग जीवन की पूंजी भोग में लुटा देते हैं, और कुछ लोग जैसे तैसे, है ना, किसी तरीके से सुरक्षित रख लेते हैं। और जो बुद्धिमान जीव हैं, जो ज्ञानी हैं, जो पंडित हैं, वो क्या करते हैं, मूल पूंजी को बढ़ा देते हैं। मतलब वो ज्ञान और चारित्र के द्वारा जीवन की पूंजी को अनंत गुना करके निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। यही है मनुष्य जन्म का सच्चा फल।
अब उपाय क्या है? तो मेरी भावना बताती है, ज्ञान और चारित्र की उन्नति। ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना, है ना। उत्तर भी साथ में दे दिया है, मनुज जन्म फल सब पावे। अगर ज्ञान और चारित्र उन्नत होगा तो मनुष्य जन्म का जो फल है वो प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान क्या है? आँख है। और चारित्र क्या है? बोलो। चारित्र पैर है। मान लो आपके पास आँख है और पैर ना हो तो आप मंजिल तक पहुंच नहीं पाओगे। और मान लो आपके पास पैर है और आँख नहीं है तो आप चल तो लोगे, चलते रहोगे, भटकते रहोगे, लेकिन मंजिल तक पहुंच नहीं पाओगे। तो ज्ञान और चारित्र दोनों हो तो यात्रा पूर्ण होती है। इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं पढ़मम नानम तो दया। पहले ज्ञान फिर दया। इस सूत्र को अच्छे से जानना। जब तक तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर विवेक जागृत नहीं होता है तब तक सारी क्रियाएं उस अंधे व्यक्ति की तरह है जिसके पास पैर तो है लेकिन आँख नहीं है। और वो व्यक्ति मंजिल तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। आप खुद ही उत्तर दे रहे हो, मेरे को देने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर भैया हम पैर को क्यों चुनते हैं? सिर्फ और सिर्फ पैर को ही क्यों चुनते हैं? आँख को क्यों नहीं चुनते हैं? तो परमात्मा कह रहे हैं कि सबसे पहले तो तुम आँख को चुनो। क्या करो? आँख को चुनो। आँख को चुनने के बाद पैर वाला तो मिल ही जाएगा। और जब पैर वाला मिल जाएगा तो उसको कह दो भैया कि मैं आँख वाला हूँ, तू पैर वाला है, दोनों मिलकर के क्या कर लेंगे? मंजिल पा लेंगे। तो हम कोई भी अगर धर्म क्रियाएं कर रहे हैं तो उनका ज्ञान होना चाहिए। बिना ज्ञान के हम चारित्र पाल ही नहीं सकते। मान लो मुझे ज्ञान नहीं है और मैं पहन करके बैठ गया हूँ बाणा परमात्मा का, तो बताओ क्या मैं मुक्ति को प्राप्त कर लूँगा? सीधा बताओ। मैं सारी क्रियाएं कर रहा हूँ भैया, एक से एक क्रिया कर रहा हूँ, जो भी क्रिया है मुक्ति में जाने के लिए जो परमात्मा ने बताया सब कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ज्ञान नहीं है। कच्चा पानी नहीं छूना, नहीं छू रहा भैया। गोचरी 3 टाइम लेके आना, चाहे 1 टाइम लेके आना, लेके आ रहा हूँ भैया, है ना। और तपस्या करना है, करे जा रहा हूँ, महीने भर का कर रहा हूँ। जो भी चीज़ है सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो क्या मेरे को मुक्ति मिल जाएगी ऐसे? बताओ। नहीं मिल सकती। ज्ञान चाहिए, जागृति चाहिए। और जब तक जागृति नहीं है, अप्रमाद अवस्था नहीं है, तब तक मुक्ति, तब तक मंजिल नहीं है। मंजिल को पाना है तो दोनों का समन्वय चाहिए। ठीक है? एक को मत पकड़ना कभी कि मैं यही करे जाऊंगा बस इसी से मुक्ति मिल जाएगी ना, ऐसा होने वाला नहीं है। दोनों को पकड़ो। ये कर रहा हूँ तो उससे पहले संकल्प जगाओ, संकल्प से पहले विचार जगाओ कि मैं ये करने जा रहा हूँ तो इसके पीछे मेरा उद्देश्य क्या है। अगर मुक्ति उद्देश्य है तो आपका ये ज्ञान हो गया कि मुक्ति के लिए कर रहा हूँ। फिर संकल्प जगाओ कि मैं करूँगा, तो फिर ये ज्ञान और चारित्र दोनों क्या हो गए जी? जुड़ गए। कि अब पता चल गया कि मैं कर किसके लिए रहा हूँ? मुक्ति के लिए कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद ये भी ज्ञान हो गया कि इससे क्या मिलने वाला है? बोलो। इससे मुक्ति मिलने वाली है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो पढ़मम नानम तौ दया। पहले ज्ञान फिर दया। अगर आप आत्मा में स्थित हो तो भैया अहिंसा अपने आप पलने लगेगी, आपको अहिंसा पालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप अहिंसा पालने की भी कोशिश कर रहे हो तो भैया आप हिंसा ही कर रहे हो। क्या कर रहे हो? हिंसा ही करना ही क्या है? क्या कहते हैं? अहंकार करना। अगर अहंकार को छोड़ना चाह रहे हो तो भी अहंकार है कि आप अहंकार को छोड़ना चाह रहे हो। अगर जीवन में आप कह रहे हो कि मैं सबसे ज़्यादा विनम्र हूँ तो वो भी तुम्हारा अहंकार है।
तो भैया अगर तुम कह रहे हो कि मैं अहिंसक हूं तो तुम भी हिंसक हो। तुमको कैसे पता कि तुम अहिंसक हो? तो परमात्मा कह रहे हैं कि जो आत्मस्थ व्यक्ति है, जो कृष्ण कहते हैं जो स्थित प्रज्ञ है, बुद्ध कहते हैं जो साक्षी भाव में स्थित है, परमात्मा महावीर कहते हैं जो समता में स्थित है, वो व्यक्ति अहिंसक है, वो व्यक्ति करुणावान है, वो व्यक्ति दयावान है, वो व्यक्ति प्रेमी है। समझे? पहले ज्ञान, हाँ, आत्मा का ज्ञान जब तक नहीं हुआ और आप शरीर खुद को मानते रहे तो आप शरीर से कितनी ही क्रियाएं कर लो, शरीर को मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति किसको चाहिए? आत्मा को चाहिए। आप कहते हो ना कि गुरु महाराज हम संसार का काम करते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती है, हम उसमें कई बहाने लगा डालते हैं कि भैया मेरे को ये बहाना, मुझे ये बहाना, और वहाँ जाने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है। लेकिन भैया प्रवचन में आना हो तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। क्यों होती है? ये सवाल होता होगा आपका कि ये क्यों होती है? भैया क्योंकि शरीर को मुक्ति नहीं चाहिए, और जो आप संसार का कार्य कर रहे हो ना वो शरीर के लिए कर रहे हो, मुक्ति के लिए नहीं कर रहे होते। लेकिन चाह तो मुक्ति ही रहे हो, उस संसार के काम में भी चाह तो मुक्ति ही रहे हो, लेकिन वो जो मुक्ति चाहना है वो भी तुम्हारा बंधन है, क्योंकि वो तुम्हारे तरीके का मुक्ति है। तो इसलिए ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। अपनी आत्मा का ज्ञान अगर होगा, आत्मा को अगर मुक्ति दिलानी है तो तुम प्रवचन में आओगे तो कोई कठिनाई नहीं होगी। और अगर कठिनाई आ रही है तो समझना कि मैं अभी क्या हूँ, शरीर के लिए कर रहा हूँ, और शरीर को कोई मुक्ति नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए? उसे संसार ही चाहिए, उसे पदार्थ ही चाहिए। तो सबसे पहले ज्ञान चाहिए। ज्ञान है तो भटकेंगे नहीं, ज्ञान है तो असत्य, कुगुरु, कुधर्म के मार्ग पे चलेंगे नहीं। और तुम्हें कोई भी किसी भी प्रकार के व्यक्ति मिल जाए, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, वो आपको भ्रमित नहीं कर पाएंगे। भ्रमित करने का मतलब समझते हो कि आप बीच में फंस जाओ कि ये सही कह रहा है या ये सही कह रहा है। अगर आपको अपना ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, तो सच्चे व्यक्ति का ज्ञान तुरंत आप कहोगे कि ये भैया सही कह रहा है। आप वहाँ पे भ्रमित नहीं होगे, फिर आप ये फैसला करके नहीं बैठोगे कि ये सही कह रहा है या ये सही कह रहा है। ये भ्रम तभी पैदा होता है जब आपके अंदर अज्ञान होता है। तो संसार अज्ञानी को ही बांधता है, ज्ञानी को नहीं बांधता है। इस धरा पर, इस संसार में महावीर भी जन्मे थे, बुद्ध भी जन्मे थे, कृष्ण भी जन्मे थे, राम भी जन्मे थे। जितने महापुरुषों के नाम गिना सको वो सारे इसी संसार में जन्मे थे भैया। लेकिन संसार उन्हें बांध नहीं पाया, क्योंकि वो क्या थे? वो ज्ञानी थे। और संसार हमें बांध रहा है तो हम क्या हैं? हम अज्ञानी हैं। तो ज्ञान के बाद आता है चारित्र, और हम उल्टा करते हैं। हम क्या पकड़ते हैं? हम पहले चारित्र पकड़ते हैं, ज्ञान बाद में पकड़ते हैं। कहते हैं ना कि अगर महाराज जी अगर हम ज्ञान के चक्कर में पड़े रहे तो चारित्र आ ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता भैया। अगर जो ज्ञान के लिए निकला है, जिसके जीवन में ज्ञान उतर आया है, उसके जीवन में चारित्र घटेगा ही घटेगा। तुम ज्ञान के लिए निकलो तो सही। परमात्मा ज्ञान पे जोर दे रहे हैं, चारित्र पे नहीं। समझ रहे हो? वो कह रहे पहले तुम जाग जाओ, चारित्र बाद में ले लेना, पहले तुम जागो तो सही। या भगवान के समोशरण में काल केशव कसाई आया और उसको दीक्षा दे दिया उन्होंने? नहीं दिया ना।
चाहते तो उसको दे देते, भैया इससे ही मुक्ति हो जाएगी, इससे ही तू क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अरे जब तो परमात्मा कहते हैं जागने पे जोर दे रहे हैं कि तुम जागो, जागने के बाद तुम धर्म क्रिया करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुमसे खुद होने लगेगी धर्म क्रियाएं। तो ज्ञान के बाद आता है चारित्र। और भगवान महावीर से पूछा गया, एक प्रश्नावली है, उनसे पूछते हैं कि लोक का सार क्या है, तो परमात्मा फरमाते हैं धर्म। फिर पूछते हैं कि धर्म का सार क्या है, परमात्मा कहते हैं सम्यक दर्शन। फिर पूछते हैं सम्यक दर्शन का सार क्या है, तो वो कहते हैं संयम। फिर पूछते हैं कि संयम का सार क्या है, तो वो कहते हैं निर्वाण। धर्म से मतलब है ज्ञान का, किसका, ज्ञान का। और ज्ञान के साथ ही सम्यक दर्शन समाविष्ट हो गया है, ज्ञान में ही सम्यक दर्शन समा गया है, सम्यक दर्शन के अंदर ही ज्ञान समाया हुआ है, दोनों एक साथ साथ ही हैं। तो ज्ञान के बाद क्या आया, चारित्र आया, और इन दोनों के मेल से निर्वाण क्या हो गया जी, निर्वाण प्राप्त हो गया। एक के बाद एक चले आ रहे हैं, ज्ञान के बाद दर्शन आ गया, या दर्शन आ गया तो ज्ञान आ गया, दोनों एक साथ हैं। तो फिर जब दोनों इकट्ठे आ गए तो फिर चारित्र भी घटित हुआ है, और चारित्र घटित हुआ है तो निर्वाण तो होना ही होना है। अब ये मत समझना कि मरु देवी माता को सिर्फ ज्ञान हो गया था। अरे भैया, उन ज्ञान के साथ चारित्र भी घटित हुआ उसी वक्त। बिना चारित्र के भैया निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता, ये मत समझना। भाव चारित्र बहुत जरूरी है, बाहर का चारित्र हो या ना हो, भाव चारित्र होना बहुत जरूरी है। भाव चारित्र से ही तुम क्या हो जाओगे। अगर आप कहो कि उन्होंने तो कोई बाणा नहीं पहना था, भैया लेकिन भाव चारित्र तो आ गया था। अगर द्रव्य है तो भाव भी तो कुछ है। तो इसलिए दोनों के समावेश से मुक्ति प्राप्त होती है। किन दोनों के मेल से, ज्ञान और चारित्र। तो इसलिए मेरी भावना कहती है, ज्ञान चारित्र उन्नत कर अपना मनुज जन्म फल सब पावे। मतलब हर मानव अपना ज्ञान और चारित्र को उन्नत करे, ऊंचा उठाए, और फिर अपने मनुष्य जन्म का जो फल है, उसने जिस ध्येय के लिए मनुष्य जन्म लिया है, उस ध्येय को क्या करे, उस ध्येय को पूरा करे। और ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है, मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण। तो इसलिए ये मनुष्य जन्म का फल है। तो परमात्मा कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि यदि ये जीवन आपने केवल धन, मान और संपत्ति संबंध में अगर बिता दिए तो ये जीवन आपका व्यर्थ गया है। क्योंकि ये जो तुम्हारा घर है, तुम्हारी संपत्ति है, तुम्हारे संबंध है, यहीं पर इसी संसार में छूट जाने हैं। आपके साथ जाने वाले नहीं हैं। पर यदि इस जीवन में तुमने अगर जागृति पाई, अगर जागरण पाया, अगर तुम जाग गए, विवेक को प्राप्त कर लिया, तो महापुरुष कहते हैं कि तुम्हें फिर मुक्ति से कोई रोक नहीं सकता है। तुम्हें फिर इस मनुष्य जन्म का जो सार्थक फल है उसे प्राप्त करने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। तो ज्ञान चारित्र उन्नत कर अपना मनुष्य जन्म फल सब पावे। तो पहले ज्ञान होना है, फिर चारित्र को धारण करना है। चारित्र धारण करने का मतलब उस क्रिया को, कौन सी क्रिया को, जो मुक्ति तक पहुंचा दे, उस चारित्र को धारण करना है। तो यही इस मेरी भावना के चतुष्पद का भावार्थ है। तो अगले चतुष्पद के भावार्थ में हम जैसा अवसर होगा फिर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तो तस्मिच्छा में दुक्कड़म। और आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ।
अपने हिसाब से देख लेना, साथी जी को भी विनती कर लेना। साथी जी का भी चक्रवात की श्रीनिमीश्वर संभव साम सुविदितरम शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिरजिनवर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभुधीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिरजिनवर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंच विष धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिरजिनवर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतार वासुपूज शीतल श्रेयान कुंथु पार्श अभिनंदन भान सिरजिनवर मुझ करो कल्याण इन पर जिनवर संभारिए दुख दरिद्र विघ्न निवारिए 25 से 65 परमाण सिरजिनवर मुझ करो कल्याण इन भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान सिरजिनवर मुझ करो कल्याण सिरजिनवर नामे वांछित मिले मन वांछित सौ आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिरजिनवर मुझ करो कल्याण श्रीनिमीश्वर संभव स्वाम सुविदितरम शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिरजिनवर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिरजिनवर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंच विष धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिरजिनवर मुझ करो कल्याण सुमति परम प्रभु अवतंस वासुपूज शीतल श्रेयान कुंथु पार्श अभिनंदन भान सिरजिनवर मुझ करो कल्याण इन पर जिनवर संभारिए दुख दरिद्र विघ्न निवारिए 25 से 65 परमाण सिरजिनवर मुझ करो कल्याण इन भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान सिरजिनवर मुझ करो कल्याण सिरजिनवर नामे वांछित मिले मन वांछित सौ आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिरजिनवर मुझ करो कल्याण श्रीनिमीश्वर संभव स्वाम सुविदितरम शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिरजिनवर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिरजिनवर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंच विष धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिरजिनवर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतंस वासुपूज शीतल श्रेयान कुंथु पार्श अभिनंदन भान सिरजिनवर मुझ करो कल्याण इन पर जिनवर संभारिए दुख दरिद्र विघ्न निवारिए 25 से 65 परमाण सिरजिनवर मुझ करो
इन भणता दुख नावे कदा, जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर जिनवर नामे वांछित मिले, मन वांछित सौ आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निदान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर नेमीश्वर संभव स्वाम, सुविधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुब्रत नमिनाथ सुजान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजित नाथ चंदा प्रभु धीर, आदिश्वर सो पार्श गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, पंच विषधनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्धमान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस, वासु पूज्य शीतल श्रेयाल। कुंतु पार्श अभिनंदन गान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संभारिए, दुख दरिद्र विघ्न निवारिए। 25 से 65 परमाण, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख नावे कदा, जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर जिनवर नामे वांछित मिले, मन वांछित सौ आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निदान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर नेमीश्वर संभव स्वाम, सुविधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुब्रत नमिनाथ सुजान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजित नाथ चंदा प्रभु धीर, आदिश्वर सो पार्श गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, पंच विषधनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्धमान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस, वासु पूज्य शीतल श्रेयान। कुंतु पार्श अभिनंदन बाण, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संभारिए, दुख दरिद्र विघ्न निवारिए। 25 से 65 परमाण, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख नावे कदा, जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर जिनवर नामे वांछित मन वांछित सौ आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निदान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर नेमीश्वर संभव स्वाम, सुविधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुब्रत नमिनाथ सुजान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजित नाथ चंदा प्रभु धीर, आदिश्वर सो पार्श गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, पंच विषधनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्धमान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस, वासु पूज्य शीतल श्रेयान। कुंतु पाश अभिनंदन भान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संभारिए, दुख दरिद्र विघ्न निवारिए। 25 से 65 परमाण, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख ना
नावे कदा, जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर जिनवर नामे वांछित मिले, मन वांछित सौ आशा पले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर नेमीश्वर संभव स्वाम, सुविधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजित नाथ चंदा प्रभु धीर, आदिश्वर सोपान। विमल नाथ विमल जग जान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। वल्लीनाथ जिन मंगल रूप, पंचविश धनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्धमान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति परम प्रभु अवतंस, वासु पूज्य शीतल श्रेयान। कुंतु पार्श अभिनंदन भाण, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संभारिए, दुख दरिद्र विघ्न निवारिए। 25 से 65 परमाण, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख नावे कदा, जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर जिनवर नामे वांछित मिले, मन वांछित सौ आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निदान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर नेमीश्वर संभव स्वाम, सुविधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजित नाथ चंदा प्रभु धीर, आदिश्वर सोपार्श गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लीनाथ जिन मंगल रूप, पंचविश धनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्धमान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु वासु पूज्य शीतल श्रेया। कुंतु पार्श अभिनंदन भाण, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संभारिए, दुख दरिद्र विघ्न निवारिए। 25 से 65 परमाण, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख नावे कदा, जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर जिनवर नामे वांछित मिले, मन वांछित सौ आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर नेमीश्वर संभव स्वाम, सुविधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजित नाथ चंदा प्रभु धीर, आदिश्वर सुपार्श गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लीनाथ जिन मंगल रूप, पंचविश धनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्धमान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतान, वासु पूज्य शीतल श्रेया। कुंतु पाश अभिनंदन भान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संभारिए, दुख दरिद्र विघ्न निवारिए। 25 से 65 परमाण, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख नावे कदा, जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन
सिर जिन बर मुझ करो कल्याण, सिर जिन बर नामे माचित मिले, मन वाचित सब आशा पले, धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिर जिन बर मुझ करो कल्याण, धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिर जिन बर मुझ करो कल्याण। बोलिए 24 भगवान की। आज का नियम प्रत्यक्षान पचखान रहेगा कि आज के दिन आपने एक सावधानी रखनी है। क्या सावधानी रखनी है? कि खड़े खड़े पानी नहीं पीना। क्या नहीं करना? खड़े खड़े पानी नहीं पीना। पानी पीना है तो बैठ के 3:30 से 4:30 लगता है। तो ये सौभाग्य है और अपने सौभाग्य को जताते हुए बताते हुए आपके समक्ष हाथ जोड़ते हुए आप सभी से विनती कर रहा है परिवार कि आज हमारे परिवार की ओर से जाप है और आपने सबने जाप में आने का क्या करना है? भाग रखना है। बहुत अच्छा। और मैं परिवार को कहूँगा कि वो पर्सनल भी सभी को क्या करे? निवेदन करे। बहुत अच्छा। बैठिए। और कल का जो जाप है, कल का जाप रहेगा श्रीमती सुदेश कुमारी जैन, बेटा अमित जैन, बहू आशिता जैन, पोता विभोर जैन, पोती इशिता जैन, निशिता जैन, 104 नंबर फर्स्ट फ्लोर वालों की ओर से कल का जाप रहेगा। तो मैं परिवार को कहूँगा कि वो आज से ही जाप की तैयारी शुरू कर दे। तो बहुत अच्छा, अति उत्तम। और देखिए हमारा यहाँ का श्री संघ भी दर्शनों के लिए गया है, लेकिन देखिए कमी कोई नहीं रहती है। गुरुग्राम से, गुड़गांव से हमारा श्री संघ आज की धर्म सभा के अंदर विराजित हैं। पूरे श्री संघ को मैं बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे श्री संघ के जो अध्यक्ष हैं, जो प्रधान हैं, श्री प्रेमचंद जैन जी, इनके नेतृत्व में पूरा संघ यहाँ पर क्या है? पूरा संघ यहाँ पर आया है। हमारे राज साहब भी आए हैं, कॉलोनी से भी आए हैं। तो पूरा संघ यहाँ पर आया है। तो कुछ हमारे जो महामंत्री है श्री संदीप जी, वो कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। वो आइए और रखिए। आप कूपन में काट देते, कोई बात नहीं। पढ़ाई पर सुनाते हैं आपका जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव प्रेम सुख परिवार का चतुर्मास हमारे पूरे पूरे दुनिया एनसीआर के परम पूज्य गुरुदेव प्रेम सुख का परिवार का चतुर्मास आपके यहाँ पर पूरा है। बहुत ही सद्भावना और बहुत ही पूर्ण रूप से और बड़े की रौनक से चतुर्मास चल रहा है। हमारे भी हमारे गुरुनामा श्री संघ, हमारे श्री संघ के प्रधान श्री प्रेमचंद जी का और हमारे नीम डोली समाज के प्रधान भाई संदीप जी के, जो कि आप सबके रिश्तेदार भी हैं। हमारे संदीप जी थे जो कि हमारे सुरक्षा आंटी जी के सुपुत्र हैं और इनकी शादी भी शायद वीरनगर में मीटिंग करेगा है ना भाई साहब? शादी अब यही मिल रखा परिवार। तो हमारे बीच में आपने पूरे